Okay, students, again I am here with a new passage, a new text. For Pressy, we're going to make Pressy of this text. First, we should have to understand the sense of the passage, then we'll try to make the Pressy of our own. Now, let's just start it. Unemployment arises from a variety of causes. पहला आइडिया जो इसमें दिया जा रहा है वो ये कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई एक कारण से नहीं है बल्कि वैरायटी ऑफ कॉजेज हैं इसमें. वन दैट इज ऑलवेज recurring and of the effects of which we have had a recent example is the disorganization of industry. तो पहला इन्होंने ये बताया है वन दैट इज ऑलवेज recurring, एक ऐसा कारण है जो बार बार हो रहा है और असर जो उसका है, इफेक्ट किस चीज़ का असर है. रिसेंट एग्जाम्पल वो डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, और किसके नतीजे में ऑर्गेनाइजेशन डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, इंडस्ट्री डिसऑर्गेनाइज हो रही है. लॉन्ग वार इज द कॉज टू डिसऑर्गेनाइज द इंडस्ट्री. ये पहला कारण, पहला अनएम्प्लॉयमेंट का बड़ा कारण है. दिस इज सीरियस प्रॉब्लम एडमिटिंग नो इजी सोल्यूशन एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स. तो इस समस्या का कोई, इस प्रॉब्लम जो अनएम्प्लॉयमेंट की है, कहते हैं इसका कोई आसान सा सॉल्यूशन नहीं है. फिर एक और चीज़ बता रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, ये दूसरा, ये पहला हो गया कारण. दूसरा कारण क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट फॉलोज मार्क्ड diminution in the quantity of any raw product. तो दूसरी समस्या है रॉ प्रोडक्ट्स जो है उसमें कमी आ गई है, वो मिलता नहीं. डिमिन्यूशन इज डिक्रीज, कमी आना, कम हो जाना. तो किल्लत आ गई है, कमी पड़ गई है किसका, रॉ मटेरियल. यहाँ पे आपने देखा अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा कारण है एम्प्लॉयमेंट का कि डिमिन्यूशन ऑफ एनी रॉ प्रोडक्ट. रॉ प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है, उसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है. जैसे कि अब ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसी बात को, लेकिन कारण दूसरा यही है. एक्सप्लेन कर रहे हैं सच एज कॉटन, fewer hands are required in the mills and factories. तो कॉटन, जैसे कि इन्होंने उदाहरण लिया कॉटन का, कहते हैं कुछ ही हाथ की ज़रूरत होती है मिल्स और फैक्ट्रीज़ में इस काम को करने के लिए. इसको हम कह सकते हैं कि ये बैड हार्वेस्ट की वजह से, यानी कि जो रॉ मटेरियल में कमी आती है वो किस वजह से कमी आती है कि बैड हार्वेस्ट हो जाता है, ड्रॉट पड़ गया, सूखा आ गया, किसी दूसरे कारण से, दूसरे रीज़न से, नेचुरल कोई कैलामिटी की वजह से, प्राकृतिक आपदा की वजह से ये रॉ मटेरियल में कमी आ सकती है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं. जो कॉटन का इन्होंने एग्जांपल लिया. फिर सिमिलर बट मोर सीरियस इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द इंडस्ट्री ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ मशीनरी. एक इम्पॉर्टेंट बात और भी इन्होंने बता दिया. कहते हैं ज़्यादा सीरियस असर जो है बदलाव में इंडस्ट्री के, वो मशीनरी के इन्वेंशन के कारण है. मशीनरीज़ को इन्वेंट कर लिया गया, अब उसमें लेबर्स की ज़रूरत कम पड़ती है, मशीन ज़्यादा काम कर लेती हैं, तो लोगों को काम करने के लिए कहाँ बुलाया जाएगा. तो एक मशीन 100-200 लोगों का भी काम कर सकती हैं. तो ये दूसरा इन्होंने रीज़न बता दिया. बैड हार्वेस्ट हो सकता है. उसके बाद एक और सीरियस प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कि मशीन का इन्वेंशन हो गया है जो ज़्यादा काम करती है, रिक्वायर्स फीवर वर्कर्स, और उसमें बहुत थोड़े, मशीन को चलाने के लिए थोड़े वर्कर्स लगते हैं. फिर एक और कह रहे हैं सीरियस कॉज है स्ट्राइक लॉकआउट. कहते हैं इसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे मैटर की वजह से, बहुत छोटे छोटे कारण की वजह से, तुच्छ कारण जो होते हैं, ट्रिवियल रीजंस जो होते हैं, उनकी वजह से हड़ताल हो गई. अब हड़ताल की वजह से लोगों को काम करना नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री को बंद कर दिया गया है, उसमें यूनियन ने बंद करवा दिया है. अब काम नहीं करेंगे तो उसका पैसा कौन देगा,
तो बहरहाल ये अनएम्प्लॉयमेंट की एक और वजह है, जो छोटे मोटे कारणों की वजह से वहाँ पे लॉकआउट और स्ट्राइक कर दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि परहैप्स द फैक्ट दैट मेन आर वर्किंग हाफ एन आवर लॉन्गर देन द रेगुलेशंस ऑफ देयर यूनियन परमिट। कहते फैक्ट ये है कि लोगों को काम करना होता है हाफ एन आवर लॉन्गर देन, कि आधे घंटे ज़्यादा काम करना पड़ता है। किससे आधे घंटे ज़्यादा? रेगुलेशंस ऑफ देयर यूनियन परमिट। यूनियन परमिट रेगुलेशन जो है यूनियन परमिट का, यानी जो कानून है, कानून के हिसाब से उनको आधे घंटे और उनसे काम करवा लिया जाता है। तो बहरहाल ये बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जिसकी वजह से ये स्ट्राइक हो जाती है। तो यूनियन ने कहा कि भाई देखिए हमसे ज़्यादा काम ले रहे हैं, आधे घंटे ज़्यादा काम करवा रहे हैं, नहीं करेंगे हम लोग, बंद करो, स्ट्राइक करो। तो उसमें आम एम्प्लॉयज़ का नुकसान होता है कि उनको काम नहीं मिलता है और उनका काम रुक जाता है। तो बहरहाल इस तरह से ये तमाम सारे रीज़न्स रहे। तो अब इसको हम प्रेसी करते हैं। प्रेसी करने में सबसे पहले हमें एक इसका टाइटल देना है। उसके बाद सबसे पहला विचार जो था वो ये था कि बहुत सारे कॉजेस एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, तो ये पहला आइडिया था। अब उसके बाद जो बहुत सारे कॉजेज़ हैं उन कॉजेज़ को एक एक करके गिनाया गया था, मैंने आपको मार्क करके भी बताया है। पहला ये है डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री बाय लोंगवा, ये पहला उस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है। तो ये दूसरा मेन आइडिया इसमें हो गया। फिर उसके बाद दूसरा एक और है जो रॉ मटेरियल में कमी है, एंड फॉल इन द क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। उस क्वांटिटी में नहीं मिल पाता जितना रिक्वायर्ड होता है इंडस्ट्री को। तो अलग अलग रीज़न से हो सकता है, लेकिन उसमें जो पैसेज में बताया गया है वो रीज़न बताया गया है कि नेचुरल कैलामिटी की वजह से रॉ मटेरियल कम हो जाते हैं, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, कुछ हो गया, इस तरह से बाढ़ आ गई तो रॉ मटेरियल में कमी आती है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट रीज़न है। ये तीसरा मेन आइडिया हो गया यहाँ पे जो आपको ये पैसेज में बताया गया है। तो ये थर्ड मेन आइडिया हुआ इसमें। अब इसके बाद एक और सीरियस प्रॉब्लम है कि लेबर सेविंग मशीन्स का इन्वेंशन हो गया। तो यहाँ से ये फोर्थ मेन आइडिया इस पैसेज में हुआ। और उसके बाद ये लास्ट आइडिया है इसमें जो दिया गया है, ये पांचवा विचार इस टेक्स्ट में है कि छोटे छोटे कारणों से स्ट्राइक कर दी जाती है, लॉकआउट हो जाता है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से जूझना पड़ता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड I hope this video will be very helpful for you to make your own Prezi। और मैं आपसे बोलूँगा कि इसको आप और भी लोगों तक पहुँचाएँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑफिसर रैंक के जॉब्स के लिए एस्पायर करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो आप उन तक इन वीडियोस को आप पहुँचाते रहेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और दूसरों को भी ये करेंगे ताकि हम और अच्छी वीडियोस आपको देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।